हाउ यू ऑल। चलिए आज हम बात करते हैं किस तरीके से हम लोग प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपल प्रेजेंट में। तो आप याद रखिए, जब भी हम क्वेश्चनिंग की बात करेंगे, जब हम क्वेश्चन पूछेंगे सिंपल प्रेजेंट में, तो क्वेश्चन पूछने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका हमारा होता है हम यस या नो में आंसर लेते हैं, आप वो काम करते हो या नहीं। और दूसरा तरीका होता है जब हम इसमें क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा हम यस या नो के तरीके से कैसे क्वेश्चन करते हैं प्रेजेंट में। तो ऐसा कोई भी काम जो कोई पर्सन डेली करता है, तो उसे हम कैसे पूछेंगे। तो जो कोई पर्सन है वो या तो यू हो सकता है, या फिर वो पर्सन आपके लिए ही हो सकता है, या फिर वो वी, या फिर वो दे हो सकता है। तो आप इसके अकॉर्डिंग आपको यूज करें। देखो पैटर्न क्या रहेगा। अगर मान लो आपको यू से पूछना है, तो याद रखिएगा यहाँ पर हमें यस या नो वाला पूछना है, तो हम क्या पूछेंगे, डू यू। क्या पूछेंगे, डू यू। और जो भी काम आपको पूछना है, अगर ही के लिए पूछेंगे तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, डज ही। इंपॉर्टेंट बात है, ही या कोई थर्ड पर्सन हो उसके लिए आपको डज का यूज करना पड़ेगा। प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं। वी के संग हम क्या लगाते हैं, डू। और दे के संग हम लोग क्या लगाते हैं, डू। तो मान लो मुझे आपसे पूछना है क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, तो मैं क्या पूछूंगा, डू यू। और उसके बाद वो काम जो भी आपको पूछना है, डू यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, डू यू स्पीक इंग्लिश हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसमें चाहो तो आप कुछ और लगा दो, आपको स्पीक नहीं बोलना, आप कुछ और बोल दो, जैसे कि डू यू डांस, डू यू टेक वाटर डेली, डू यू टीच लाइक दिस। आप कुछ भी पूछ सकते हैं। सेम चीज अगर हमें ही के लिए पूछेंगे, डज ही, जैसे कि क्या वो डांस करता है, डज ही डांस। अगेन आप यहाँ पर कोई भी काम यानी कि कोई भी वर्ब लगा सकते हैं, जैसे कि डज ही यूज मोबाइल फोन लाइक दिस। अब ही वी के लिए पूछेंगे तो डू वी, फॉर एग्जाम्पल डू वी गो टू टेम्पल, डू वी गो टू टेम्पल। दे के लिए पूछ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डू दे फाइट, क्या वो लड़ते हैं, डू दे फाइट लाइक दिस। तो ये आपका क्वेश्चनिंग होगी, बहुत ही सिंपल है। अगर यू से पूछना है, मान लीजिए आपको मुझसे पूछना है, तो आप मुझसे पूछेंगे डू यू, आप यहाँ पे कुछ भी लगा दीजिए। देखिए ये एक तरह से ब्लैंक है, ऐसा मान के चलिए। डू यू डांस, डू यू प्ले, डू यू फाइट लाइक दिस। ही के लिए क्या पूछेंगे, डज ही डांस, डज ही प्ले, डज ही फाइट। और वी के लिए डू। तो आपको याद ही रखना है, थर्ड पर्सन के लिए हम लोग यूज करते हैं डज पूछने के लिए, और यू के लिए हम लोग यूज करते हैं डू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके आंसर भी हम लोग ले सकते हैं। जैसे मान लो मुझे इसका आंसर लेना है डज ही। अब ही के संग जब डज हटेगा तो यहाँ पे एस लगे, तो ये आ जाएगा ही डांसेस। याद रखिएगा क्या आएगा, यही गलती होती है, सबसे ज्यादा एस लगाना लोग भूल जाते हैं। ही डांस करता है, ही डांसेस। लेकिन यहाँ पर कोई आंसर, यहाँ पर एस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। और यहाँ पर भी कोई एस नहीं आएगा, तो थर्ड पर्सन के साथ में रिप्लाई में एस आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये है पैटर्न किसी से क्वेश्चन करने का प्रेजेंट में। कैसे क्वेश्चन करते हैं, डू और डस का यूज करके। किस टाइप के क्वेश्चन है, यस और नो वाले। डू यू गो, आई गो, डज ही गो, ही गोज, और ही डज नॉट गो। लाइक दिस वी कैन मेक द सेंटेंस। आई होप दिस इज क्लियर। इसको यूज करिए, अपने आसपास के लोगों से पूछिए वो क्या क्या काम डेली करते हैं। दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ऐसी वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।